हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत टाइम से हम इसको कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पूरा समझ के कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैंने 6th क्लास के लिए अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस के बीच में वीडियोस ढूंढने ना पड़े। तो वहाँ पे जाके आप पुराने सारे 4 चैप्टर के भी वीडियोस मिल जाएंगे और इससे पहले के भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा 6 से 10 क्लास तक सारे ही क्लासेस के लिए वहाँ पर मैथ्स के वीडियोस उपलब्ध हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में जो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताए थे। मैंने आपको बताया था किसी भी 4 साइड के क्लोज्ड फिगर को, जो 4 साइड का और बंद हो, उस बंद पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट शेप और ट्रेपेजियम। तो अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 5.7 है, जिसमें कि सिर्फ 2 क्वेश्चन है। बहुत छोटे से ये वीडियो होने वाला है। पहले में आपको जो है ट्रू फॉल्स बताना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, तो उसके हिसाब से आप ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। इसका जो पहला मैं स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर रही हूँ और मैं आंसर यहाँ लिख दूँगी। पहला है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। क्या किसी रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं? तो ये ट्रू है। आपको पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल जो है, हर एंगल राइट एंगल होता है। उसके बाद द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड, आमने सामने वाली लाइन इक्वल साइड्स इक्वल होती है। येस, ये भी आपका ट्रू है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो होती हैं इक्वल होती है। सारी इक्वल नहीं होती, लेकिन आमने सामने की इक्वल होती है, अपोजिट। उसके बाद द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये कह रहा है अगर आपके पास कोई वो है, स्क्वायर है, तो उसके डायगोनल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला डी, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ट्रू, रोम्बस के सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, इसमें फॉल्स कोई नहीं है। क्या अगला है ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होती हैं? पूछ रहे हैं नहीं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये हो गया फॉल्स, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, क्योंकि पैरेललोग्राम देखिए ऐसा होता है शेप में। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, लेकिन सारी आपस में इक्वल नहीं होती। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। क्या ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? तो नहीं, सारी नहीं होती, एक पेयर होता है। पर इसने ये नहीं लिखा 1 पेयर, इसने लिखा है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो इसमें फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 1 पेयर तो होता है। ट्रेपेजियम की शेप ऐसी होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है। तो ये पेयर तो पैरेलल होता है, पर ये नहीं होता। पर इसने सिंपल लिखा है अपोजिट साइड, तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये लिखता है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तब इसका आंसर ट्रू होता। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है गिव रीज़न ऑफ फॉर द फॉलोइंग। रीज़न दीजिए। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल। ठीक है, एक स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कहा जा सकता है। क्यों? एक स्क्वायर भी एक स्पेशल रेक्टेंगल ही है, जिसकी कि सारी साइड्स इक्वल हो जाएं। तो आप लिखेंगे सिंस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल हैविंग इट्स ऑल साइड्स इक्वल। अगर किसी रेक्टेंगल के सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इतना ही अंतर होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ठीक है, अगला है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक ही जैसे होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल 90 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके कि सारे एंगल 90 है। तो हम लिखेंगे अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, पैरेललोग्राम हैविंग इट्स ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अगर किसी
पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम हो जाएगा। सॉरी, अगला है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस। यस, एक स्क्वायर को एक स्पेशल रोम्बस कहा जा सकता है। यस, बिल्कुल पहले जैसा ही है। एक रोम्बस और एक स्क्वायर में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, बाकी दोनों एक ही जैसे होते हैं कि रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी, पर रोम्बस के सारे एंगल 90 नहीं होते जबकि स्क्वायर के होते हैं। तो हम कह सकते हैं अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रोम्बस हैविंग इट्स ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, तो एक रोम्बस एक स्क्वायर एक इस तरीके का रोम्बस है जिसके कि सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएं। ठीक है, अगला है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। यस, सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, बिल्कुल हैं। क्यों हैं लिखेंगे, बिकॉज, आगे आप सेंटेंस लिख लेना, बिकॉज ऑल आर 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन, क्योंकि सभी जो है 4 साइड के क्लोज पॉलीगन हैं, इसलिए सभी को जो है क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है। अगला है स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। यस, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट sides of its are equal and parallel। ठीक है, स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि इसमें भी जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए चाहिए होती है वो इसमें होती है। पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ यही चाहिए होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हों, और वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद है, ये ख़त्म हो गया आपका सेकंड, तो ये रीजन्स आप लिखेंगे। उसके बाद आप फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। देखो, किसी भी पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन तभी कहते हैं जब उसके ऑल साइड्स इक्वल हों और ऑल एंगल्स भी इक्वल हों। ठीक है, तो आप अगर आपको एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एक एग्जाम्पल देना हो तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसके अलावा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कोई नहीं होगा। रोम्बस हो नहीं सकता क्योंकि उसके साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम भी नहीं होता क्योंकि उसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल भी नहीं होता क्योंकि उसके भी सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है तो आप कहेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और दोबारा से आप इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।